काशी, जिसे आज वाराणसी के नाम से जाना जाता है, संसार की सबसे प्राचीन और पवित्र नगरी मानी जाती है। यह नगरी स्वयं भगवान शिव की कृपा से सुशोभित है और यहाँ हर कण कण में उनकी उपस्थिति मानी जाती है। मान्यता है कि जब सृष्टि की रचना हो रही थी, तब भगवान शिव ने स्वयं इस नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण किया और इसे अविनाशी बना दिया। इसी कारण इसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहाँ हर दिन लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। लेकिन क्या हो यदि स्वयं भगवान शिव अपने भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन दें? यह कथा उसी चमत्कार घटना की है, जब काशी के एक मंदिर में भगवान शिव ने अपने भक्तों को साक्षात दर्शन दिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं काशी के दिव्य वातावरण और शिव जी की भक्ति के बारे में। प्राचीन काल से ही काशी तपस्वियों, ऋषियों और साधकों की भूमि रही है। यहाँ के घाटों पर वेदों का पाठ होता था। गंगा के पवित्र जल में स्नान कर भक्त भगवान शिव का पूजन करते थे। हर घर में शिवलिंग की पूजा होती थी और हर व्यक्ति हर हर महादेव का जयघोष करता था। काशी की गलियों में घूमते हुए ऐसा प्रतीत होता था कि यह नगरी स्वर्ग का ही कोई अंश है। उसी काशी में एक प्रसिद्ध मंदिर था, जहाँ एक शिव भक्त पुजारी प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा किया करता था। वह पुजारी सच्चे हृदय से शिव की सेवा करता था और हर दिन घंटों तक उनकी आराधना में लीन रहता था। वह न केवल स्वयं पूजा करता था, बल्कि आने वाले भक्तों को भी शिव की महिमा सुनाकर उनका मार्गदर्शन करता था। चलिए अब हम जानते हैं भक्त पुजारी की अटूट श्रद्धा के बारे में। वह पुजारी जन्म से ही शिव का परम भक्त था। बचपन से ही उसने अपने माता पिता से शिव की कहानियां सुनी थी और वह पूरी तरह से शिव की भक्ति में समर्पित हो गया था। उसका एक ही संकल्प था, जब तक उसे भगवान शिव के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं प्राप्त होंगे, वह अपनी तपस्या नहीं छोड़ेगा। दिन रात वह मंदिर में रहकर भगवान शिव की पूजा करता। उसने अपनी सभी सांसारिक इच्छाएं त्याग दी थी। न धन की चाह थी, न किसी अन्य सुख की। उसे केवल एक ही उद्देश्य था, भगवान शिव के दर्शन करना। वह गंगा के तट पर बैठकर जप करता, मंदिर में बेलपत्र और जल अर्पित करता और हर रात ध्यान में लीन हो जाता। चलिए अब हम जानते हैं काशी में चमत्कारिक घटना के बारे में। कुछ महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे मंदिर में कुछ चमत्कारिक घटनाएं घटने लगीं। जब पुजारी रात के समय ध्यान में होता, तो उसे शिवलिंग से तेज प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देता। कभी कभी मंदिर में अद्भुत सुगंध फैल जाती, कभी घंटे अपने आप बजने लगते। यह सब देखकर पुजारी को विश्वास हो गया कि भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन फिर भी उसे प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं हुए थे। उसकी तपस्या और भी कठोर हो गई और अब वह भोजन का भी त्याग कर चुका था और केवल गंगा जल पर ही रहकर ध्यान करता था। चलिए अब हम जानते हैं भक्त की कठिन परीक्षा के बारे में। भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं। वे यह देखना चाहते हैं
कि भक्त की श्रद्धा कितनी गहरी है। एक दिन शिव ने सोचा कि इस भक्त की भक्ति की परख करनी चाहिए। एक रात जब पुजारी गहरे ध्यान में था, तभी एक वृद्ध साधु उसके पास आया। साधु ने पुजारी से कहा, हे वत्स, तुम इतने दिनों से यहाँ तपस्या कर रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि शिव स्वयं तुम्हारे पास क्यों नहीं आए? क्या वे तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न नहीं हैं? पुजारी ने उत्तर दिया, शिव अवश्य ही मेरी भक्ति को देख रहे होंगे। मैं धैर्य रखूंगा। जब वे उचित समझेंगे तब मुझे अवश्य ही दर्शन देंगे। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन यदि वे कभी न आए तो? इस प्रश्न ने पुजारी को भीतर तक हिला दिया। क्या सच में भगवान शिव उसे दर्शन नहीं देंगे? क्या उसकी तपस्या व्यर्थ जाएगी? लेकिन तुरंत ही उसने अपने मन को शांत किया और उत्तर दिया, चाहे जन्मों तक मुझे उनकी प्रतीक्षा करनी पड़े, मैं उनकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। साधु ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। चलिए अब हम जानते हैं भगवान शंकर के साक्षात दर्शन के बारे में। उसी रात जब पुजारी ध्यान में था, तभी एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। घंटों की ध्वनि स्वतः गूंजने लगी और पूरा वातावरण दिव्य और प्रकाशित हो गया। अचानक शिवलिंग से एक तेज प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और देखते ही देखते भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट हो गए। वे अपने वास्तविक स्वरूप में थे। जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी। गले में नाग थे। माथे पर चंद्रमा चमक रहा था और शरीर भस्म से अलंकृत था। पुजारी ने जब यह दृश्य देखा तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। वह तुरंत नतमस्तक हो गया और भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। उसकी वर्षों की तपस्या आखिरकार सफल हो चुकी थी। भगवान शिव ने स्नेहपूर्वक पुजारी से कहा, हे वत्स, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा ने मुझे यहाँ आने के लिए बाध्य कर दिया। तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि यह मंदिर सदैव चमत्कारी रहेगा और जो भी यहाँ सच्चे हृदय से मेरी पूजा अर्चना करेगा, उसे मेरी कृपा अवश्य मिलेगी। यह कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए, लेकिन मंदिर में उनकी दिव्य ऊर्जा बनी रही। चलिए अब हम जानते हैं इस दिव्य चमत्कार के बाद क्या हुआ। भगवान शिव के प्रत्यक्ष दर्शन की यह घटना शीघ्र ही पूरे काशी में फैल गई। मंदिर पहले से भी अधिक प्रसिद्ध हो गया और वहां भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। पुजारी, जिसने अपने आराध्य के साक्षात दर्शन किए थे, अब और भी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करने लगा। इस घटना के बाद मंदिर में चमत्कारिक शक्तियां महसूस की जाने लगी। लोग यहां आकर अपनी मनोकामनाएं मांगते और उनकी इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण होती। भक्तों की भक्ति और आस्था कई गुना बढ़ गई। चलिए अब हम जानते हैं मंदिर की ख्याति और भक्तों के जन सैलाब के बारे में। भगवान शिव के प्रत्यक्ष दर्शन की घटना काशी में तेजी से फैल गई। जिसने भी इस चमत्कार के बारे में सुना, वह स्वयं उस मंदिर में दर्शन के लिए आने लगा। देखते ही देखते यह मंदिर इतना प्रसिद्ध हो गया कि वहां हर दिन हजारों श्रद्धालु पहुंचने लगे।
इस मंदिर में आने वाले भक्तों में कई प्रकार के लोग होते थे। कुछ जो सच्चे हृदय से शिव की भक्ति करते थे, कुछ जो अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यहाँ आते थे, और कुछ जो सिर्फ इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखने के लिए मंदिर में प्रवेश करते थे। मंदिर के पुजारी, जिसने स्वयं भगवान शिव के साक्षात दर्शन किए थे, अब पूरी निष्ठा से हर आने वाले भक्त की सहायता करता। वह उन्हें भगवान शिव की महिमा सुनाता और उन्हें यह विश्वास दिलाता कि यदि वे सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करेंगे तो वे भी शिव कृपा के पात्र अवश्य ही बन सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं भगवान शिव की कृपा से रोगियों को लाभकारी चमत्कार के बारे में। जैसे जैसे मंदिर की ख्याति बढ़ती गई, वैसे वैसे यहाँ चमत्कारी घटनाएं भी घटने लगी। कई भक्तों ने यहाँ आकर अपने दुखों से मुक्ति पाई। काशी के एक गरीब परिवार में जन्मा एक बालक जन्म से ही अंधा था। उसके माता पिता कई जगहों पर इलाज करवा चुके थे, लेकिन कोई भी वैद्य या हकीम उसे ठीक नहीं कर सका। एक दिन किसी ने उन्हें इस मंदिर के चमत्कारों के बारे में बताया। वे तुरंत अपने पुत्र को लेकर मंदिर पहुंचे। वहां पुजारी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि यदि वे सच्चे हृदय से भगवान शिव की आराधना करेंगे तो उनकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। वे माता पिता रोते हुए भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और प्रार्थना करने लगे, हे महादेव, आपने इतने भक्तों पर कृपा की है, कृपया हमारे पुत्र पर भी अपनी कृपा अवश्य करें। रात में जब वे मंदिर में रुके हुए थे, तभी एक चमत्कार हुआ। बालक की आंखों से अचानक तेज प्रकाश निकला और उसने पहली बार दुनिया को देखा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, माँ, मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। यह सुनते ही मंदिर में उपस्थित सभी श्रद्धालु आश्चर्यचकित हो गए। यह चमत्कार देखकर सभी ने भगवान शिव का गुणगान किया और उनकी महिमा का जय घोष किया। चलिए अब हम बात करते हैं निसंतान दंपति को मिला पुत्र रत्न के बारे में। काशी के ही एक ब्राह्मण दंपति को विवाह के कई वर्षों बाद भी संतान नहीं हुई थी। वे बहुत परेशान थे और कई तीर्थों पर जाकर पूजा पाठ कर चुके थे, लेकिन उनकी गोद अब भी सूनी थी। जब उन्होंने इस मंदिर के बारे में सुना तो वे तुरंत वहां पहुंचे और भगवान शिव से संतान की प्रार्थना की। उन्होंने संकल्प लिया कि यदि उन्हें संतान प्राप्त होती है तो वे हर सोमवार को व्रत रखेंगे और जीवन भर भगवान शिव की सेवा करेंगे। कुछ महीने बाद उनकी प्रार्थना सफल हुई और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपने पुत्र का नाम शिवदत्त रखा और पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की उपासना करते रहे। चलिए अब हम जानते हैं एक लोभी व्यापारी के अहंकार और शिव की महिमा के बारे में। इस मंदिर में जहां एक ओर सच्चे भक्तों को आशीर्वाद मिल रहा था, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अपने अहंकार और लोभ के कारण भगवान शिव की परीक्षा लेना चाहते थे। काशी में एक प्रसिद्ध व्यापारी था जिसे धन दौलत पर बहुत घमंड था। जब उसने इस मंदिर के चमत्कारों के बारे में सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह सब लोगों की कल्पना मात्र है।
उसने तय किया कि वह स्वयं इस मंदिर में जाकर इस चमत्कार की सच्चाई की जांच करेगा। वह मंदिर पहुंचा और पुजारी से कहा, यह जो तुम लोग कहते हो कि भगवान शिव ने यहाँ दर्शन दिए, यह सब झूठ है। यदि वे वास्तव में इस मंदिर में हैं, तो मुझे भी उनके दर्शन कराओ। पुजारी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि भगवान शिव केवल सच्चे भक्तों को दर्शन देते हैं, लेकिन व्यापारी ने हठ पकड़ लिया। वह शिवलिंग के सामने बैठा और चिल्लाने लगा, हे शिव, यदि तुम सच में हो तो मेरे सामने प्रकट हो। उसका यह अहंकार भगवान शिव को स्वीकार नहीं हुआ। उसी समय एक भयंकर आंधी चली और मंदिर में स्थित दीपक अपने आप बुझ गए। पूरा वातावरण भयावह हो गया। अचानक शिवलिंग से एक तेज प्रकाश निकला और उसमें से भगवान शिव प्रकट हुए। उनका रौद्र रूप देखकर व्यापारी भयभीत हो गया। शिव ने क्रोधित स्वर में कहा, हे अहंकारी मनुष्य, भक्त के प्रेम में बंधकर मैं यहाँ प्रकट हुआ था, लेकिन तुमने मुझे परीक्षा की दृष्टि से बुलाया। अब तुम मेरे कोप के भागी बनोगे। यह सुनते ही व्यापारी कांप उठा और भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। उसने अपनी गलती स्वीकार की और क्षमा मांगने लगा। भगवान शिव ने उसे चेतावनी रूप में कहा, सत्य और भक्ति पर संदेह करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। जाओ और अपने जीवन में विनम्रता का अभ्यास करो। यह कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। व्यापारी ने उसी क्षण अपनी गलतियों से तौबा की और अपना शेष जीवन भगवान शिव की भक्ति में समर्पित कर दिया। भगवान शिव के इस चमत्कारी दर्शन के बाद यह मंदिर और भी प्रसिद्ध हो गया। भक्तों की श्रद्धा दिनों दिन बढ़ती गई और यह स्थान तीर्थ यात्रियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक बन गया। आज भी इस मंदिर में हजारों श्रद्धालु आते हैं और भगवान शिव की कृपा का अनुभव करते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य सफल होती है। इस मंदिर में अनेक चमत्कारी घटनाएं घट चुकी हैं, जिनमें रोगियों का ठीक होना, संतानहीन दंपतियों को संतान की प्राप्ति होना और दरिद्रों को धन की प्राप्ति शामिल है। चलिए अब हम जानते हैं कि हमें इस कथा से क्या सीख मिलती है। भगवान शिव की इस चमत्कारी कथा से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। श्रद्धा और भक्ति ही सच्ची शक्ति है। जो भी सच्चे हृदय से भगवान शिव की आराधना करता है, उसे उनका आशीर्वाद अवश्य मिलता है। अहंकार का नाश निश्चित है। जो व्यक्ति भगवान को परीक्षा की दृष्टि से देखता है या उन पर संदेह करता है, वह कभी सुखी नहीं रह पाता। भगवान भक्त की भक्ति के वशीभूत होते हैं। यदि हमारी भक्ति सच्ची और अड़िग हो, तो भगवान स्वयं हमारी सहायता करने आते हैं। चलिए अब इस प्रस्तुति के अंतिम छोर की ओर कदम बढ़ाते हैं। यह कथा न केवल भगवान शिव के चमत्कारी दर्शन की है, बल्कि यह हमें जीवन में श्रद्धा, भक्ति और नम्रता का महत्व भी सिखाती है। काशी के इस पावन मंदिर में जो भी आता है, वह भगवान शिव की अपार कृपा का अनुभव करता है। यह स्थान केवल एक मंदिर ही नहीं, बल्कि
आस्था और विश्वास का प्रतीक भी है। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन में किसी कठिनाई से जूझ रहे हैं, तो शिव की भक्ति में लीन हो जाइए। वे निश्चित ही आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे और आपके जीवन को सुख समृद्धि से अवश्य ही भर देंगे। अगर आपको मेरी यह प्रस्तुति पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में अवश्य करें और घंटी वाले आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें, जिससे कि आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। हरे हरे महादेव। धन्यवाद।